चलो शुरू करें टाइप नंबर 2। वर्गमूल पे आधारित विशिष्ट प्रश्न। देखो ये जो चैप्टर चल रहा है ना तुम्हारा, अब जो 2-3 चैप्टर चलेंगे तुम्हारे, या इसको मान लो या एक और आएगा, तो उस चैप्टर से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? क्योंकि इनका जो एग्जाम में वेटेज रहता है वो ना के बराबर रहता है। लेकिन पढ़ने इसलिए पढ़ेंगे कि थोड़ा सा ये हमारी कैलकुलेशन में सुधार करवा देते हैं, ठीक है? अगर इन्हें पढ़ के हमारी कैलकुलेशन में सुधार हो जाएगा तो हमें बाकी चैप्टर में थोड़ा कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी। तो इसलिए इनका घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर समझ में कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दो कि हमारी कैलकुलेशन सुलझ जाए, ठीक है? 2-3 चैप्टर आएंगे ऐसे ऐसे, उसके बाद सरलीकरण तो कर दिया ना हमने, सिंप्लीफिकेशन वाला तो हो गया ना, एक नंबर सिस्टम हो रहेगा अभी, ठीक है? वो भी हमारा पूरा बेस कैलकुलेशन पे रहता है। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि यदि 841 का वर्गमूल 841 29 हो, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो वर्गमूल 8.41 प्लस वर्गमूल बताओ आंसर 3.219 यही आ रहा है। भाई देखो, हमें ये तो बता दिया कि 841 का वर्गमूल कितना होता है 29, तो कहीं ना कहीं देखो सारे नंबरों में 29 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब में 841 है। अब हमें जो सेट करना है वो दशमलव करना है। मैंने आपको बताया था कि जब दशमलव संख्या का वर्गमूल करते हैं तो दशमलव अपने स्थान से आधे स्थान पे पहुंच जाती है। तो यहाँ कितने स्थान पे है दशमलव? 2 पे। तो यहाँ कितने पे आ जाएगी? 1 पे। तो क्या बन जाएगा? 2.9। यहाँ कितने पे है? 4 पे। तो यहाँ कितने पे आ जाएगी? 2 पे आ जाएगी। तो 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो नंबर क्या बन जाएगा? 0.29। यहाँ कितने हैं? 6। अब 6 का कितना रह जाएगा? 3। लेकिन हमारे पास अंक कितने हैं? 2 ही हैं, तो हम क्या करेंगे? 0 और ये, ठीक है? बस अब इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कि 2.9, और मैंने बताया था जब जोड़ोगे और घटाओगे हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव रहनी चाहिए, और 0 पॉइंट दोनों, तो पॉइंट तो यही आएगा। तो ये 0, ये दोनों, जो जो स्थान खाली रहता चला जाए उसमें 0 लिखते चले जाना। 0.0 दोनों, तो 0.029, तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा 9। 9 और 2 11 का 1, 9 और 2 11 और 1 12, और हासिल चला जाएगा यहाँ पे, और 3.219, ठीक है? नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, हटा दू इसे। यदि 961 का वर्गमूल 31 हो, यदि 961 का वर्गमूल 31 हो तो 9.61 प्लस 0.0961 प्लस 0.000961 का मान ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी बात है, 31 तो आना ही आना है। तो ये है जी, ये कितना आएगा? 0.31। ये कितना आएगा?
0.031, ठीक है, बस जोड़ दो सबको। यहाँ पॉइंट है, ये 31, यहाँ पॉइंट है, यहाँ, अब तुम चाहे 0 लगाओ या मत लगाओ, यहाँ खाली है 1, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ कितना 3.441, ठीक है। जब किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, जब किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, क्वेश्चन है जी आपका, यदि √256 प्लस, यदि √256 प्लस नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, भाग है, हाँ, यदि सीधा √256 भाग √x बराबर 1/3 हो, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला सवाल मैं करा देता हूं आपको, कह रहा है कि √256 अपॉन √x बराबर 1/3 है। देखो जब भी आपको इस तरीके से संख्याएं मिल जाए ना, तो आप क्या करो, दोनों को पहले तो सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दो। भाई ये √256 है, ये बीच में डिवाइड है और ये √x है, तो मैंने क्या किया भाई, 256 को x से भाग देना है, तो 256 को x से भाग दे लिया। अब इस पे भी रूट चढ़ा हुआ है, इस पे भी रूट चढ़ा है, तो मैंने पूरी संख्या पे रूट चढ़ा दिया। बराबर किसके हैं, 1/3। अब एक संख्या रूट में है, एक संख्या रूट में नहीं है, भाई या तो दोनों रूट में होती या दोनों रूट से बाहर होती। अब दोनों को रूट के अंदर तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि भाई एक रूट के अंदर ऑलरेडी है, दूसरी को हम एक पे, देखो ऐसा होता है कि गणित में हम एक साइड में चेंज नहीं कर सकते, अगर हमें कोई चेंज करना पड़ेगा तो वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इक्वल भी तो करना है उन्हें। अगर मैं इस पे डायरेक्ट रूट चढ़ा दूं तो ये कहीं ना कहीं गलत रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस पे तो चढ़ा दिया, इस पे तो कुछ किया नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक संख्या पे हम डबल रूट चढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें या तो दोनों को रूट में कन्वर्ट करना है या रूट से बाहर निकालना है। तो मैं क्या कर देता हूं कि दोनों तरफ का क्या कर लेता हूं, स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि भाई मैंने इसकी इसी से गुना कर ली और इसकी इसी से गुना कर ली, और जब दो रूट की गुना होती है, ध्यान रखना, ठीक है, तो संख्याएं रूट से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये यही तो बनेगा कि √256/x गुना, या फिर हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा। अब मैंने दो रूट की जब मैं गुना करूंगा तो संख्याओं में तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो अब क्या बचा हमारे पास, 256/x। अब ये तो रूट में है नहीं, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 बराबर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना, 256 गुना 9। एक बार सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है, आ गया हमारा भाई 9 छिक्की 54 का 4, 9 पंजे 45 और 5 50, और 9 दूनी 18 और 4 सॉरी 5 23। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमसे भी किसका पूछा है, तो x बराबर कितना है हमारा 2304। ध्यान रखना है ये चीज हमेशा कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और उसे रूट से बाहर लाना है तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ संख्याओं का स्क्वायर कर दो,
तो एक तरफ के स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ की जो संख्या है वो रूट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूट एक्स बटे 144 बराबर, सॉरी गलत हो गया शायद, नहीं सही है, बराबर 5/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताओ आंसर। पच्चीस ही आ रहा है। देखो इसमें भी पूरी संख्या पे रूट चढ़ा हुआ है ना कि भाई रूट एक्स अपॉन 144 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ का क्या कर दूंगा भाई, एक्स बटे बराबर कितना है 5/12, तो दोनों तरफ का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब इस रूट से स्क्वायर खत्म, तो ये क्या बचा, एक्स बटे 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखो जब संख्याएं बराबर में होती हैं, ठीक है, तो गुना होती है आपस में क्रॉस, ठीक है, कि भाई ये जो 144 है ये x से गुना करेगा, ये 144 25 से गुना करेगा। अगर तुम गुना नहीं करना चाहते हो तो ये ऊपर वाली संख्या अगर ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर रही है तो काट सकते हो, नीचे वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या को डिवाइड कर रही है तो आप काट सकते हो। अब जैसे यहाँ कितना 144 है, यहाँ भी कितना है 144 है, तो 144 से 144 कट जाएगा। लेकिन कब होगा ऐसा, जब बराबर में संख्याएं होंगी। अगर गुना में संख्याएं हैं, मान लो ये ऐसे होती, गुना 25/144, अब ये नीचे वाली को नहीं काटती, अब ये नीचे वाली किसे काट देती, ऊपर वाली को, या ऊपर वाली किसे काट देती, नीचे वाली को, मतलब बराबर में संख्याएं हैं तो ऐसे भाग होता है, ठीक है। और अगर गुना में संख्याएं हैं तो फिर ऐसे भाग होता है, मतलब क्रॉस में चलता है भाग, ठीक है। अगर बराबर में है तो ऐसे गुना होगी, ठीक है। अरे ये तो सीधा सीधा हो रहा है भाई, x बटे 324 किसका है 18 का, यानी कि 1 पॉइंट बराबर किसके है 50। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक की x में गुना कितना x, और इधर क्या बच गया 50, पॉइंट से जीरो कट गई और 18 पंजे, बस घटा क्यों रहे हो।